हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद हीना। तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज है 14 दिसंबर, है ना? 14 दिसंबर है और ये सामने का व्यू है। और अभी हो रहे हैं दिन के 1:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे मैं आई थी आंटी जी के पास। तो यहाँ पे आंटी जी जो है, ये जो खट्टा होता है, तो इसका जो है ये रस निकाल कर चुक बना रहे हैं, जो कि खाने में यूज़ होता है। जब खट्टा बनाते हैं तो उसमें यूज़ होता है। तो इसको जो है इस तरह से बजा बजा के इसको सॉफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे ये रस निकाल कर इस डब्बे में डालेंगे और फिर इसको चूल्हे में हाँ फिर बॉईल करेंगे। उबाल के हाँ, ये बॉईल करेंगे। बनाएंगे। तो ये देखिए। और यहाँ पे ये है मासी जी और इनका पोता। बात सुनो, वो वीडियो बन रही है उधर। हाय कर दो। बाय हाय हाय कर दो, ऐसे करो, हाय कर दो। कर दे बेटा, उधर करो। इस तरफ मैंने बोला वो वीडियो बन रही है हमारी। जो बोलो तो ऐसा है, शादी के लिए, ब्याह शादी के लिए काम आएगी ये चूक। जब खट्टा बनेगा तो अच्छा होता है। राधे राधे कृष्ण भगवान, हरिओम। तो अच्छी खासी धूप लगी है। बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। दिसंबर का महीना भी जाने वाला और बारिश नहीं हो रही यहाँ पे। और यहाँ पे इनके गप्पे चले हैं। सिनी सिनी बालिया साइड रख रखनी, सुखी सुखी बालिया मतलब इस तरह लियावनी और देनी थी ना। कने अब दे खबर खर क्या हाल है, बुरा हाल है। 6-7 दिन भाई यूं बरसना बढ़िया, आगे वाले तेन उठना ठंडिया। तो ये बता रहे हैं कि हाँ जी बाप जी, नमस्ते जी। पिल दे। तो ये यहाँ बता रहे हैं कि आजकल कैसे बारिश होती थी, लेकिन अब जो है सूखा पड़ गया है। नहीं भाई अब तो हालात, तो इस बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पे। बना रही है वीडियो हमारी, तो बताइए कहाँ पहुँच जाएगी। बहुत दूर से देखते हैं लोग, अरुणाचल प्रदेश से भी देखते हैं लोग। अच्छी हाँ, बात है। तो मेरे सब्सक्राइबर जो है अरुणाचल प्रदेश में भी हैं। मैंने क्या बोला, नीचे बैठो आप, बोला ना मैंने। आपको अपना फेस नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैसी हूँ। तो फिर हाँ जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अभी हो रही हैं दिन के 3:30। कुणाल स्कूल से आ गया है और ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया था कल से, लेकिन मैं कल इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में कहा था, मैं बहुत ज़्यादा मैसी थी क्योंकि थोड़े से हेल्थ इशू भी थे। और चलो पहले बता देती हूँ, हेल्थ इशू थे। तो मेरे इस बाजू में, मतलब राइट हैंड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, पीछे कंधे से लेकर पूरे बाजू में। तो मतलब कुछ भी चीज़ उठाऊँ तो बहुत दर्द कर रहा था। और जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं इससे बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा कल शूट नहीं किया। और उसके बाद मेरे जो है लिप्स में, यहाँ पे इस एरिया में जो है पूरे लिप्स के पास में बहुत सारे दाने निकल आए थे, एलर्जी हो गई थी। और मेरा लिप्स जो है काफ़ी, मतलब इसमें सोजिश आ गया था और ये फूल कर इस तरह से हो गया था। और नोज़ भी, मतलब यहाँ पे दाने आ गए थे एलर्जी के कारण, और फिर मेरा नोज़ भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था। और ऐसी सी बातें हैं। और फिर कल मैं थोड़ी सी बिज़ी थी क्योंकि सारे काम आराम आराम से करने थे। और मैं भी थोड़ी मैसी थी क्योंकि कल मैं नहाई नहीं थी। कल था थर्सडे और मैं नहाई थी परसों रात को। तो ऐसी बात थी। और क्योंकि जो एलर्जी मुझे थी उसमें जो है अपने फेस को बिल्कुल ढक के रखना होता है, तो मैंने अपने फेस को पूरे ढक के रखा हुआ था। और कुणाल जो है मुझे हंसा रहा था, तो मुझे हंसी आ गई। तो इसलिए मैंने अपना फेस पूरा कल कवर करके रखा हुआ था। और बालों में जो है मैंने ऑयलिंग की थी परसों, तो कल तो फेयर वॉश करना नहीं था। तो ऐसी ऐसी बातें थी, इसलिए मैंने अपना फेस नहीं दिखाया। तो मैंने कहा चलो आज इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर दूँ, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा मेरे से, मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसी बातें हैं। और आज खाने में आलू की सब्ज़ी बनी थी, आलू फ्राई करके, और फिर साथ में रोटियां बनी थी। और दिन को मैंने लंच कुछ नहीं किया क्योंकि मैं कपड़े धोने में बिज़ी थी। फिर नहाई धोई और आराम आराम से सारे काम किए। तो आज तक मैंने ब्लॉग नहीं बनाया इतने दिनों से। उसके पीछे भी एक रीज़न था कि मेरा मन थोड़ा सा उदास था। उदास किस लिए? एक तो मतलब आप लोगों के साथ भी होता होगा
कि आप जब किसी को बहुत अच्छा कर लो ना, मतलब उस एक किसी इंसान के लिए आप बहुत अच्छा सोचते हो या उसके लिए कुछ अच्छा करते हो, तो आपके मन को भी काफ़ी अच्छा फ़ील होता होगा। लेकिन मन तब वहाँ से टूट जाता है जब उस इंसान को उस चीज़ की कदर नहीं रहती है। वो सोचते हैं कि हम उनके नौकर हैं, या फिर हम किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, या हम उनसे डरते हैं, या हम उनसे अपने आप को उनसे कुछ कम सोचते हैं, है ना, इसलिए हम उनको अच्छा कर रहे हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं कि हम अच्छा करते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं। कोई भी इंसान दूसरों को अच्छा करता है इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे कुछ मिल रहा है ना। वो इंसान अच्छा इसलिए करता है क्योंकि वो खुद अच्छा है। तो वही बात मैं कहूँगी कि हम अच्छे हैं इसलिए हम सबको अच्छा करते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हो गई थी, छोटी मोटी बातें, जो मेरे दिल को थोड़ी सी टच कर गई थी। तो इसलिए मैं इतने दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि जब आपका मन ही दुखी है तो आप दूसरों को कैसे खुश रख सकते हो, है ना। तो ऐसी बातें हैं। क्या पैसे चाहिए? अच्छा, मैं पैसे दे देती हूँ कुणाल को। तो कल जो है मैं शाम को उधार लेकर आई थी दुकान से, मैंने पैसे नहीं दिए थे। जी को 20 रुपीज़ है दादा के ना, और 5 रुपीज़ है नीचे आंटी के। हाँ, पहले उनके पास दे देना दादा के ना। हाँ, वहाँ पे 20 और यहाँ पे 5। हाँ, तो ऐसी बातें थी। तो जब मन दुखी है तो दूसरों से क्या बातें करनी है। तो ऐसी बातें थी। और अभी मैं नहा धोकर बैठी थी, और मैं नहाने में लेट हो गई थी आज। तो अभी भी नहाई मैं थोड़ी देर पहले, और धूप जैसे ही धूप जाने वाली थी ना, मतलब 5 मिनट का धूप था, और मैं फटाफट से पहुंच गई थी लाइनर के ऊपर। तो धूप सेक लिया, और मैंने पहना है ये फ़ेरन। तो इस फ़ेरन को लगभग हो गए हैं 3-4 साल हो गए हैं। आई थिंक 3 साल तो हो ही गए हैं इसको, फ़ेरन को। हाँ, ऐसा कुछ मुझे पूरा याद भी नहीं है। तो 3 साल हो गए इस फ़ेरन को। तो मैंने कहा चलो अब घर में पहनते हैं, क्योंकि घर में भी चाहिए ना, मतलब बॉडी गर्म रहनी चाहिए। अगर ठंड लग गई तो फिर बुरे हाल। और परसों की बात है, परसों की बात है, मैं नंगे पाँव मैंने ऐसे झाड़ू पोछा किया और फिर बैठ गई धूप में, और वो ठंड लग गई और मुझे रात भर छींक आई। तो दवाइयाँ मैंने खाई नहीं। मैंने कहा दवाइयाँ क्यों खानी अगर ऐसी ठीक हो जाए तो ना। तो दवाइयाँ मैंने नहीं ली थी, तो एलर्जी हो गई थी मुझे। तो मैंने आपको बताई थी, मेरे पास छोटी सी मतलब पिछले ब्लॉग में आपको मैंने दिखाई थी, छोटी सी दवाई थी नोज़ के लिए। तो वो डालनी थी, वो मैंने डाल दी, और फिर मेरा छींक जो है बंद हो गया। और मतलब मुझे ना ठंड एकदम से लग जाती है। तो अभी मैंने सॉक्स नहीं पहने हैं, तो मैं सॉक्स पहन लूँगी। उसके बाद देखते हैं शाम के खाने के लिए क्या बनाऊँगी। और मैंने बनाए थे परसों गजरेला, गाजर का हलवा, क्योंकि कुणाल को गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसने जो है मतलब पूरी गर्मी उसने वेट किया है कि मम्मा इस गाजर का खा सकते हैं, इस गाजर का गजरेला बना सकते हैं। तो वो जो गाजर आते हैं ना विदाउट कलर वाले दूसरे वाले, तो उससे गजरेला बनता नहीं है, गजरेला बनता है आजकल वाले गाजर से। तो मैंने बनाए थे गजरेला। तो सिंपल सी रेसिपी थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने। बस मैंने घी को गरम करके उसमें जो है कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल दिया था, और उसको फ्राई किया। और उसमें जो है दूध डाल दिया था, मतलब आधा किलो गाजर में मैंने 1 लीटर दूध डाल के फिर मैंने उसको खूब करछी के साथ जो है ऐसे मतलब पलटी मार मार के उसको पकाया, ताकि जो है ज़्यादा टेस्टी बने। तो ऐसी सिंपल सी रेसिपी थी। और उसमें मैंने थोड़े से डाले थे ड्राई फ्रूट, क्योंकि कुणाल को जो है ड्राई फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं है गजरेला में। फिर भी मैंने थोड़ा सा दीदी के कहने पे, मेरी दीदी ने कहा था कि डाल देना तुम उसमें। तो उनके कहने पे जो है मैंने, दीदी नहीं, आई थिंक दीदी नहीं, हाँ बुआ, मेरी बुआ ने कहा था कि डाल देना उसको पीस के, तो पता नहीं लगेगा। तो मैंने उसमें थोड़े से जो है बादाम डाल दिए थे पीस के। तो बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो कभी मैं बनाऊंगी दोबारा तो मैं पक्का आपके साथ शेयर करूंगी। और ऐसी सी बातें हैं। और अभी जो है काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी मुझे एक शॉर्ट जो है वो अपलोड करनी है, तो उसको करती हूँ। और फिर अभी चाय का टाइम हो गया, चाय पीते हैं, और फिर देखते हैं शाम के खाने में क्या बनेगा। और बाल आपको पता है, जब मैंने बाल धोए होते हैं जिस दिन, उस दिन तो मेरे बाल इस तरह से ऐसे फूले फूले से होते हैं। तो इसलिए आपको मेरे बाल इस तरह के लग रहे हैं। और कुणाल को करवाते हैं होमवर्क, और साथ में जो है थोड़ी सी इसके साथ में पढ़ने बैठते हैं। और चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं ऊपर से जाकर आई, मैं गई थी छोटी बेबी से मिलने, तो वहाँ से मैं आ गई हूँ। अब मैं ले जाऊँगी लकड़ियाँ और जलाऊँगी तंदूर। तो कुणाल भी यहाँ पे ये कर रहा था होमवर्क, और मैं ऊपर से जाकर आई। मैंने कहा बहुत दिन से बेबी से नहीं मिली ना, तो मिल के आती हूँ।
और बहुत ठंडा है। ऐसे तो मैं रोज़ अपने फेस को ढक के रखती थी, आज नहीं रखा। अब मैं ढक दूँगी अपने फेस को। और लकड़ी लेके चलते हैं। और ये यहाँ पे लकड़ियाँ रखी है सारी फाड़ कर। और कोको भी बैठा है यहाँ पे, ये देखिए, इसको मौका मिल गया घूमने का। चिकनो। और तो लकड़ियाँ ले चलते हैं ऊपर को और आग जलाते हैं और आग सेकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग की करती हूँ मैं एंडिंग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो वो भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।